जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनकर कमेंट करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार। आप में से बहुत सारे लोग जो भी कथाएं सुनते हैं, प्लीज़ कथा अगर आपको अच्छी लगती है तो कथा सुनने के साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सुविचार विद रीना को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन कथाओं के अलावा भी दिन भर में जो भी कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई जाती हैं वह भी आप समय से सुन सकें। आज सुनिए आषाढ़ महात्म्य का अध्याय 6। आज के अध्याय में आप ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह परम पुण्यम तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कणव नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद देवताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कणव भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम के वैभवशाली देखकर कर्ण का मन विरक्त से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मैं भी उन्हीं की तरह तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए यदि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, फिर भी गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूँ और उन्हीं से संपत्ति मांगूँ, ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयत होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कणव बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है, तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, तुमको नमस्कार है। महादेव जीव की जटा से प्रकट हुई कल्याण में गोमती, आपको नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी, आपको भी नमस्कार है। देवी, आप ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुर्मात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और शुद्ध रूप में आकर सबको पाप ताप देती हो। कल्याणकारी देवी, आपको नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, आपको प्रणाम है। भगवती शांति करो, आपको नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। कर्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कणव ने फिर से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, आप संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। सुबह, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, यह सब आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, आप 7 धाराओं से विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, आपको नमस्कार है। कर्ण का यह वचन सुनकर गंगा और सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तो मनोवांछित वर मांगो। तब कर्ण ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कणव ने सुधा देवी से कहा, सुधी, तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपणी अत्यंत पापमयी तथा रुद्र स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी ना रहना। जो सुधांतुर मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी पूजा करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो दो।
जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय ना हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गईं। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, काणव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। हे नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सभी अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब तक यह युवती ना हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात को सुनकर सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई हैं। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुंधरा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के समान है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाली गौतम में तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में सब इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध ना रही और ऋषि के श्राप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले ही क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकर्षण हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है,
पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, यह कोई जार पुरुष है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते तब प्रिय वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर के कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओहो, आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उसे जा से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है। यह कहती हुई वह भय के मारे सैया से सहसा उठ खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। उसकी वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देखकर महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है। यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे भी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही यह पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के वाणों से जिनका हृदय विदीन हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझे महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम ऋषि बोले, इंद्र, तूने कामासक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सुखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। यह सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। तब रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से वो कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का यह वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने वह पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। इसके बाद देवराज इंद्र के साथ हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद गौतमी के प्रभाव से यह दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई और सचीपति इंद्र सहस्त्रनाक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों की महिमा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आइए अब 16 सोमवार व्रत
की कथा का रसपान करते हैं। 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले स्वयं माता पार्वती ने शुरू किया था और अपने कठोर तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुँचे। वह पुरी अमरावती के नाम से सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी का महान मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्मपत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति महादेव जी को प्रसन्नित देखकर मन बहलाने की इच्छा से उन्हें चौरस खेलने का आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने प्राणों से भी प्यारी पत्नी पार्वती जी के साथ चौरस खेलने आरंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे पुजारी, इस चौरस की बाजी में किसकी जीत होगी? तो भगवान उस ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे बोल उठा कि इस चौरस के खेल में महादेव जी की विजय होगी। प्रिय भक्तों, परंतु हुआ इसके विरुद्ध और थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त होने पर माता पार्वती विजय हुई। माता पार्वती वह चौसर का खेल जीत गईं। इस पर पार्वती जी ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण उन्हें झूठ बोलने के अपराध से मैं उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी कोढ़ हो गया है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा तो पुजारी ने निसंकोच होकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के द्वारा चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि व्रत करने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन अक्षत फूल चने का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव की को अर्पित करके एक आप ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहने के बाद अप्सराएं पूजा पाठ करके स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथन अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। उसके फलस्वरूप भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया, वह ठीक हो गया। तो राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब कुछ ही दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आनंद से उन्हें रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी इस व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय जी को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। भगवान कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब माता पार्वती जी ने
कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ ही दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण पुत्र ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया हूँ। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि बता सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक हथनी ने यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहाँ आई और हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इसके फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल भी माँ से एक दिन प्रश्न करता है कि हे माँ, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माँ गुंजन पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी देती है। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत रखने का संकल्प किया। अब जब गोपाल 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समाप्ति के बाद गोपाल घूमने के लिए पास ही के नगर में गया। वहां वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल के राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा और व्रत के समापन 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के मंदिर में पहुंची तो उसने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी और स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है तो तू रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल अपने घर से निकाल दिया। रानी भूख प्यास से उसी नगर में भटकने लगी और रानी को उस नगर में एक बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई सूत काट कर बाजार में बेचने जाती थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी चारों ओर आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर वहाँ से भगा दिया। रानी चलते चलते एक नगर में गई और एक बनिए के घर पहुंची। उस बनिए ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से बनिए के दुकान में भरा सामान एक एक करके नष्ट होने लगा। तब बनिए ने उसे अपशकुनी समझकर वहां से भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चली। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत की तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। अब जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की।
रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो, भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोष को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। रानी ने सोमवार का व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आ गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढने लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौट कर चलने को कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। इन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची और महल में बहुत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उनके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा के सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जैसे आप रानी पर प्रसन्न हुए वैसे आपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, उन्हें सुख समृद्धि और आरोग्य का वरदान देना। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी
कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिखित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन
करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और अहसाह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था।
सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद दन, तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मद मदन छवि कृष्ण, चंद्र महाराज जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी, जय प्रभु भक्तन की द्रक्ता तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आकटी, किनकिनी काछन काछी नील जलज, सुंदर तनु शोहे छविलक, सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली कर, पान पूतन ही तायो, अका बका गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय, शीतल लखते नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूषर धरवारी, वरसाई लगत ब्रज चहन, बहायो गोवर्धनक धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद चोह भवन दिखी दुष्ट, कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कली यही सब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करे अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंसह केस पकड़ दे मायो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मह से मृतक छो सूत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा मुर्दे ते सहारी, लाए टे टस सहस कुमारी, देम तण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर अधिक मारियो, भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।